नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त आगे का एजेंडा का, जहां आज उन तमाम खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, आपके सामने खबर रखेंगे जिस पर देश की नजर रहने वाली है। तो सबसे पहले कौन सी खबर आपको दिखाएंगे, एक एक कर उन तमाम खबरों का सिलसिला आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आज बात होगी संसद में अविश्वास प्रस्ताव की। आज बहस का दूसरा दिन है। बड़ी खबर यह कि आज सदन में राहुल गांधी बोल सकते हैं और सरकार की ओर से अमित शाह आज शाम 5 बजे का वक्त है जो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा संसद में संग्राम के बीच आज राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। आदिवासी समाज के आस्था के केंद्र मानगढ़ में राहुल गांधी की आज रैली होने वाली है। नजर रहेगी चुनावी साल में राहुल क्या कुछ ऐलान खासतौर से आदिवासियों के लिए करते हैं। और बात होगी ज्ञानवापी विवाद की भी। एएसआई के सर्वे का 6वां दिन है आज। सवाल बना हुआ है, क्या सर्वे से कोई नतीजा जो निकलेगा उससे विवाद का हल हो जाएगा, समाधान निकल आएगा। तो इन तमाम खबरों के साथ ही खबर पाकिस्तान से भी, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज संसद भंग करने की सिफारिश करने वाले हैं, वो भी तब जबकि 12 अगस्त को संसद का कार्यकाल अपने आप पूरा होने वाला है। ऐसे में सवाल है, 3 दिन पहले संसद भंग करने के पीछे शहबाज की रणनीति क्या है, प्लान क्या है। इन तमाम खबरों को लेकर विस्तार से आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि वो हल्ला करेंगे यहाँ नहीं चलेगा। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। विश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की। अगर संवाद रहता तो इंडिया को ये जरूरत ना पड़ती कि इस सदन में ये हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते। इस पूरे कांड की निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। और आप जो बात हमें कहते हैं, मोदी जी को पूछते हैं वो मौन क्यों हैं। मैं विपक्ष को पूछती हूँ, राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है। तो आइए शुरुआत करते हैं अविश्वास वर्सेस विश्वास पर। कौन फेल कौन पास, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन और आज की चर्चा से ठीक पहले बीजेपी का प्रदर्शन। अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का दूसरा दिन और उससे पहले आज बीजेपी का प्रदर्शन भी। संसद परिसर में बीजेपी का यह प्रदर्शन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आज बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर हुंकार भरी जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। दिखाते हैं आपको मौके से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट की आज वर्षी और इस मौके पर संसद भवन परिसर में कुछ इस तरीके से बीजेपी के तमाम सांसद जुटना शुरू हो गए हैं और हाथों में जो तख्तियां हैं, वंशवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार वापस छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, कुछ इस तरीके के यहाँ पर संदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के तमाम सांसद हैं जो लगातार इसी नारे को लेकर के नारेबाजी भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। संजय जी, भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, उसके अलावा परिवारवाद भारत छोड़ो, ये लेकिन क्विट इंडिया तो क्या भारत के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, इंडिया हमारे संविधान में है और क्विट इंडिया का जो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था वह केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं था, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सभी प्रकार के गलत कार्यों को भी भगाने के लिए था। और आज भी 9 अगस्त के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को यह शपथ लेना चाहिए कि हम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, हम भारत को तुष्टीकरण से मुक्त करेंगे, हम भारत को परिवारवाद से मुक्त करेंगे। हर भारतीय नागरिक, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन
क्विट इंडिया, प्रधानमंत्री ने जब आप लोगों के सूत्रों से जानकारी मिली है, जब बैठक हुई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया, जो विपक्षी संगठनों का दल है उसका भी नाम इंडिया ही है। नहीं, उसका नाम इंडिया नहीं है, उसका नाम INDIA अलायंस है। पहली बार हमने गौरव गोगोई को देखा, वह बाद इंडिया अलायंस कर था, अर्थात अलायंस 2 बार। जब गौरव गोगोई को जिसका नाम नहीं पता है वो दूसरे लोगों से हम क्या उम्मीद करें उनका नाम पता होगा। और देखिए ये बीजेपी की एक रणनीति है जिसकी शुरुआत आज से हुई है, और देखिए बीजेपी के तमाम सांसद धीरे धीरे करके जुट रहे हैं और नारा वही है, एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है, सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बीजेपी की संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था। और यहाँ पर जो विपक्षी दल, विपक्षी संगठनों का जो नाम I.N.D.I.A रखा गया है, एक तरीके से ये उस पर भी कटाक्ष है और हमला है। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। क्योंकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस से ठीक पहले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद निशाना साध दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आजादी के सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम का ट्वीट, और ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा, तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री का आप देख रहे हैं। उन महान लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी की अगुवाई में हुए इस आंदोलन ने भारत को उपनिवेशवाद से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है, इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयेंद्र कुमार, नीरज पांडे और अंकित गुप्ता। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नीरज के पास और जानते हैं नीरज से, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन, और आज के दिन की शुरुआत होती है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से, जिसमें वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, तमाम मुद्दे गिनाते हुए सीधे सीधे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए और जोरदार हमला बोलते हुए। इससे क्या संकेत सामने आ रहा है नीरज? इससे संकेत साफ है रोमाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए निशाने पर लिया है, और ये इनका आज का नहीं, बहुत पुराना ये इनकी का एजेंडा है कि विपक्ष पर उनकी जो कमजोरियां हैं, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे तुष्टीकरण, जिसको लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उनको घेरता रहा है। क्योंकि वो भाजपा का हमेशा ये आरोप रहा है कि ये परिवारवादी पार्टियाँ हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये तुष्टीकरण करते हैं, देश में लोगों को बांटते हैं। ये तो उनका हमेशा नारा रहा है, और क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए भी इन्होंने आज इसको घेरने की कोशिश की। और वो ऐसे मौके पर जब आज अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा हो रही है, यानी कल 6 घंटे हुई और आज भी वो चर्चा शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद में गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष को घेर रहे हैं। तो इससे साफ है कि आने वाला जो चुनाव है वो भी इन्हीं 3 मुद्दों पर रहने वाला है। आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। अभी अभी इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आज राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में दोपहर 12 बजे राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि कल जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी थी, उस वक्त
एक ट्वीट सुबह के वक्त जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल दिन में किया गया था, जिससे ये संकेत मिल रहे थे कि कल ही राहुल गांधी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से कल गौरव गोगोई की तरफ से की गई, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई, कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की। और अब आज बड़ी खबर ये मिल रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन आज दोपहर 12 बजे, मतलब अब से 2 घंटे के बाद राहुल गांधी संसद में बोलेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, कंफर्म हो गया है दोपहर 12 बजे राहुल गांधी आज संसद में अपनी बात रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर? बिल्कुल, राहुल गांधी दूसरे दिन की चर्चा की शुरुआत करेंगे और हालांकि उन्हें कल ही बोलना था, लेकिन आखिरी वक्त में रणनीति में बदलाव किया गया और गौरव गोगोई, जिन्होंने कल मोर्चा संभाला था और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी गौरव ने ही दिया है, वो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। गौरव, पहले ये था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में आपने शुरुआत की, इसको लेकर तंज भी कसा गया। आज अब वो 12 बजे बोलने वाले। देखिए, सबसे अहम बात है कि मणिपुर के 2 सांसद चुने जाते हैं और दोनों सांसद भाजपा के हैं। उनमें से एक केंद्रीय मंत्री है जिनका घर जलाया गया था। क्या भाजपा अपने मणिपुर के 2 सांसदों को लोकसभा में बोलने का अवसर देगा? कल तो पूरे दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर की बात उनके प्रवक्ता ने नहीं किया, उनके वक्ताओं ने नहीं किया। तो मेरी तो दरख्वास्त रहेगी कि मैंने तो उत्तर पूर्वांचल से हूँ, मैंने अपनी बात रखी, राहुल जी निश्चय रखेंगे, पर क्या भाजपा अपने मणिपुर के 2 सांसदों को सदन में के अंदर मणिपुर के बारे में बोलने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? जिस तरीके से आप लोग मणिपुर के मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, कल पहले दिन जिस तरीके से आपने भी बातें रखी, अन्य विपक्षी सांसदों ने भी बात रखी, आपको लगता है कि आखिरकार मणिपुर का मुद्दा जो है वो सदन में इस पर चर्चा हो रही है, इस बात से आप संतुष्ट? देखिए, आज जहां तक मुझे पता चला है कि गृह मंत्री आज सदन के अंदर बोलेंगे। मेरे गृह मंत्री से सीधा सवाल ये है कि आज हमें पता चला है कि मणिपुर की पुलिस जो चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के तहत काम करती है, आज उन्होंने असम राइफल्स पर FIR लगाया है, आरोप लगाया है कि असम राइफल्स मिलिटेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। असम राइफल्स गृह मंत्री विभाग के तहत काम करता है। तो आज मुख्यमंत्री मणिपुर के आज गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। क्या इन आरोपों का जवाब गृह मंत्री देंगे? मेरा दूसरा सवाल ये है कि कल मैंने ये कहा कि एक उग्रपंथी, एक मिलिटेंट ग्रुप ने चिट्ठी लिखा है गृह मंत्री को कि भाजपा ने मिलिटेंट्स का सहायता लिया जब 2017 और 2019 में चुनाव थे। क्या ये बात सही है? और मेरा तीसरा सवाल कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के दफ्तर से क्या ड्रग्स से जुड़े हुए बीजेपी नेताओं को छुड़ाने के लिए दबाव गया था पुलिस पर, हाँ कि ना? इस पर गृह मंत्री अपनी बात रखें। जवाब क्या आता है देखेंगे। गौरव, एक आखिरी में, प्रधान आज क्विट इंडिया की सालगिरह है और इस मुद्दे पर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री आगे आकर ये नारा दे रहे हैं कि परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, और कुल मिलाकर के ये एक इनडायरेक्ट अटैक कांग्रेस लेड ऑपोजिशन पर है। आप क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, बार बार मैंने कल भी कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में बहुत मूल्य है और प्रधानमंत्री मोदी जी शब्दों के कलाकार हैं, पर उनके शब्दों को हमने चुनावी भाषणों में सुना है, उनके शब्दों को हमने आक्रोश और नफरत फैलाते हुए हमने सुना है, पर कभी भी उनके शब्दों का प्रयोग किसी जगह पर शांति के लिए लाने के लिए कभी नहीं सुना। कभी भी उन्होंने शब्दों का प्रयोग ना दिल्ली में, ना हरियाणा में, ना मणिपुर में शांति लाने का प्रयोग किया है। बेशक राजनीतिक भाषण करें, लेकिन शब्दों का प्रयोग शांति के मामले में भी करें। ठीक है गौरव, तो सुना आपने मणिपुर के मुद्दे पर खास तौर पर लगातार सरकार पर हमलावर है गौरव गोगोई। 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे, नजरें रहेंगी कि राहुल गांधी किस तरीके से सरकार से सवाल पूछते हैं और घेरेबंदी करते हैं। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं जल्दी से। संसद परिसर से लगातार हर अपडेट अंकित गुप्ता आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, अब जबकि ये खबर सामने आ गई है, कांग्रेस की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है, राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलेंगे और फिर शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन आज जबरदस्त आर पार। निश्चित तौर पर रोमाना, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी हमको 12 बजे तक का इंतजार कर लेना चाहिए। जब राहुल गांधी बोलने शुरू हो जाए तब हमको ये देखना होगा कि राहुल गांधी वाकई में 12 बजे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कल भी जब 12 बजने में 1 मिनट था तब वो स्ट्रेटजी चेंज की गई थी।
तो क्या आज जो जानकारी निकल के सामने आई है क्या वो सही साबित होती है, ये काफी हद तक राहुल गांधी के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि कल तो कांग्रेस ने भी ट्वीट भी कर दिया था कि कुछ देर में राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोले। अब रही बात जो है रणनीति की, तो राहुल गांधी अगर सदन में बोलते हैं तो उसके बाद में अमित शाह तो शाम को बोलेंगे, उसके बाद में नंबर आएगा स्मृति ईरानी का। तो राहुल गांधी के बाद में स्मृति ईरानी का जो किस तरीके से जवाब सामने आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो है ही और कल प्रधानमंत्री, लेकिन इस सबके बीच में जिस तरीके से जो है भाजपा ने अपनी रणनीति अपनाई है वो साफ है कि विपक्षी दल जो भले ही खुद को इंडिया बता रहे हो, जो उनका संगठन का नाम इंडिया हो, लेकिन भाजपा ने रणनीति बना ली है कि आज से लेकर के यानी कि 9 अगस्त जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ है, आज से लेकर के चुनावों तक अगले कई महीनों तक इसी तर्ज पर अलग अलग देश भर में कार्यक्रम होंगे और निशाना साधा जाएगा विपक्षी संगठनों के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर, और मुद्दा वही 3 मुद्दे, परिवारवाद, उसके अलावा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। और बीजेपी की रणनीति साफ है। देखिए, कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव जिस पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा से कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी नैरेटिव क्या रहने वाला है उसकी तस्वीर भी लगातार साफ होती जा रही है। तो अविश्वास वर्सेस विश्वास, कौन फेल कौन पास, संसद में आज 12 बजे राहुल गांधी बोले। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन आज, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 12 बजे राहुल गांधी आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। हालांकि जब तक 12 बज न जाए, राहुल गांधी संसद में अपनी बात रख न ले, तब तक कुछ भी पक्के तौर पर कहना इसलिए सही नहीं लगता क्योंकि कल भी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि आज संसद में राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन फिर ऐन वक्त पर राहुल गांधी संसद में बोलते हुए सुनाई नहीं पड़े और अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई की तरफ से की गई। तो कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी दोपहर 12 बजे संसद में बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच दूसरी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप बीजेपी सांसदों की देख रहे हैं, एनडीए सांसदों की देख रहे हैं, एकजुट होकर संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए ये बीजेपी के सांसद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ आज, और आज के दिन शुरुआत विपक्ष को घेरने की भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के मुद्दों पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवादियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का दूसरा दिन है और आज चर्चा में हिस्सा राहुल गांधी लेंगे। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे राहुल गांधी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। तो दोपहर 12 बजे राहुल गांधी संसद में अपनी बात रखेंगे और ये जानकारी जो है वो लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दी गई है। सुनिए जरा। देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, मणिपुर के लिए नहीं सोचते, खाली राहुल गांधी जी, उनके परिवार, सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनते हैं और कुछ नहीं आते हैं इन लोगों को, सिर्फ गाली दिया करो और राहुल गांधी उनके परिवार को। इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से मोदी और मोदी की सरकार, उनके सारे नुमाइंदे, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगते हैं। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आज दूसरे दिन बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। बीजेपी के सांसद जो हैं वो संसद भवन परिसर में पहुंचे हुए हैं और इस अंदाज में विपक्षी गठबंधन इंडिया की घेराबंदी करते हुए वंशवाद छोड़ो इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। उसके बच्चे बनेंगे। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है,
इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके खिलाफ माहौल बनाने का हो गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हमारे यहाँ रेड हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आज मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और वो देश में नीतियों को नहीं लागू होने देना चाहिए। इस 3 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज हम लोग इंडिया यहाँ खड़े हुए। मैं उसमें आज एक चीज और जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट है। ये 3 चीजें हैं सोनिया जी का, बेटे को सेट करना है, अपने दामाद को भेंट करना है और मोदी जी से हेट करना है। क्या बोलेंगे राहुल गांधी को मैं सीरियसली लेता ही नहीं। आज तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर डाली है कि निशिकांत दुबे के डर से जो है राहुल गांधी भाग गए। यदि एक एमपी के डर से भाग गए तो अभी तो अमित शाह जी को बोलना है, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना है। उनके पास कोई जवाब ही नहीं। और कल आपने देखा कि हम हराने के लिए नहीं है, आपको बुलवाने के लिए। अपने प्रधानमंत्री को बुलवाते नहीं यार। 10 साल में मनमोहन सिंह जी का नाम ही जो है मौनी सिंह था। आप अपने प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो रोज दिन में 5 बार बोलते हैं। लेकिन आप पर आरोप लगे, एक्सपंज किया और बहुत सारे ये किया वो किया, विरोध हुआ आपके। अब यदि उनको संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है ना। स्पीकर साहब ने क्या किया, स्पीकर साहब जवाब दें। आपको लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन आज भी चलने वाला है, उस पर डिस्कशन शामिल? जरूर चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। और आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे और नीरज से जानेंगे कि आज जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ किया जा रहा है 12 बजे राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, बीजेपी की तरफ से कोई खास रणनीति? देखिए रोमाना, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। राहुल गांधी यदि बोलते हैं 12 बजे, तो उसके बाद जो 2 स्पीकर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी स्पीच भी सुनने लायक होगी। निश्चित रूप में राहुल गांधी बोलेंगे तो उनकी स्पीच भी अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने वाली होगी। लेकिन उसके बाद के जो 2 स्पीकर हैं, यानी कि स्मृति ईरानी और अमित शाह, उनकी स्पीच भी अपने आप में सुनने लायक होगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा दिल्ली वाले बिल में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मतलब दूसरे नंबर के नेता अमित शाह ने जिस तरह से विपक्ष के एक सवाल का जवाब दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। वैसा ही कुछ आज देखने को मिल सकता है। तो रणनीति यही है कि राहुल गांधी बोलें और उनके लिए उनकी घेरेबंदी के लिए सरकार ने अपने बड़े बड़े सिपहसालारों को बिल्कुल तैयार कर रखा है कि जैसे वो बोलेंगे वैसे ही उनका जवाब सामने आ जाएगा। क्योंकि कल यानी कि 10 तारीख को सत्ता पक्ष की तरफ से बेसब्री से राहुल गांधी का संसद में इंतजार किया जा रहा है और राहुल गांधी के लिए तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी की गई है। जैनेंद्र का रुख करते हैं और जैनेंद्र से जानते हैं। जैनेंद्र, क्योंकि संसद सदस्यता रद्द होने से लेकर बहाली के बाद तक ये पहला मौका अब जबकि सदन में राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, तो राहुल जब बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, जाहिर सी बात है मुद्दा मणिपुर का, लेकिन और कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर राहुल सरकार पर निशाना साधेंगे? देखिए रोमाना, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने जो पिछला वक्तव्य संसद में दिया था वो बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही थी उस दौरान दिया था। और वो भारत जोड़ो यात्रा से लौटे थे और उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा किया था। एक उद्योगपति विशेष का नाम लेकर के तस्वीरें आदि लहराई थी और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। इसके बाद अब आज राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर अपनी बात रखेंगे। जाहिर सी बात है फोकस जो है वो मणिपुर ही होगा, लेकिन इसके अलावा चाहे वो बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, इसके अलावा कुछ लोगों
जो लगातार राहुल गांधी कहते रहते हैं कि कुछ उद्योगपतियों के हाथों में सारे संसाधन दिए जा रहे हैं देश के, वो एक बार फिर से इस मुद्दे पर जरूर सरकार की घेराबंदी करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी हमला बोलेंगे। देखना यही होगा कि इस बार उनके पिटारे में नया क्या होता है। कल जब वो संसद भवन पहुंचे थे तो उनके हाथों में एक पीले रंग का एनवेलप था और कांग्रेस के सांसदों के अंदर ये चर्चा हो रही थी कि इस एनवेलप में कुछ दस्तावेज, कुछ तस्वीरें हो सकती हैं जिसे राहुल गांधी संसद में एक बार फिर तो दिखा सकते हैं। तो नजरें इसी बात पर हैं कि 12 बजे जब राहुल गांधी बोलेंगे, और जाहिर सी बात है बीच में टोका टाकी भी होगी, हंगामा भी होगा इस दौरान, लेकिन राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के मणिपुर का जो मुद्दा है जिस पर कि प्रधानमंत्री के ऊपर चुप्पी का आरोप लगातार राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष लगाता रहा है, अब जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, देखना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं और साथ में उन पर जो जवाबी बयान दिया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। जी देखिए, दो बातें हैं जिस पर नजर रखनी होगी। जबान से क्या कहा जाएगा और अंदाज क्या होगा, जिस अंदाज से बात रखी जाएगी, इसी पर नजर रखने की जरूरत है। और आज होने वाली बहस के मिजाज को समझने की अगर बात की जाए तो इसके लिए जरा पीछे नजर डालिए। कल की जो चर्चा हुई उसमें जो तेवर देखने के लिए मिले हैं उसकी बात करना भी जरूरी है। किस तरीके से कल अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सांसदों में जमकर हुई बहस, जरा देखिए। अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। असम राइफल्स वहाँ पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहाँ की तो विद इन 2 days सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट। और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री, स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ना केवल बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं, ना केवल उनकी नीयत पर किसी तरह का कोई शक है, बल्कि वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, और आज हम वही देख रहे हैं। 7 sins ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिक्स। उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आएगा 7 sins ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध। टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी। आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो। जन विश्वास जो है वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपके खिलाफ तो 2 बार लोगों ने ही अविश्वास प्रस्ताव जो है 2014 में और 2019 में पहले ही पारित कर चुकी है, और अभी 2024 में जो है जनता जो है हैट्रिक करने जा रही है। आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे अंकित गुप्ता से 2024 चुनाव के लिए नैरेटिव। आज अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन जिस तरीके से चर्चा होगी उससे तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, सेट होता हुआ नजर आएगा। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना, इस सबके बीच में पहले एक बड़ी खबर आ गई है, वो दर्शकों तक पहुंचा देता हूं कि अभी तक हमने देखा था कि बीजेपी के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे थे गांधी प्रतिमा पर, और अब जो विपक्षी दल है इंडिया जिसने खुद को नाम दिया हुआ है, उसके फ्लोर लीडर्स अगले 5 से 7 मिनट के अंदर प्रदर्शन करेंगे गांधी प्रतिमा पर आकर के। यानी कि संसद भवन के अंदर तो ये लड़ाई चल ही रही है, लेकिन अब संसद भवन परिसर में भी पहले बीजेपी के सांसद और अब जो विपक्षी दल है उनके तमाम सांसद फ्लोर लीडर्स गांधी प्रतिमा पर आकर के प्रदर्शन करेंगे।
दोनों एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का हमने तस्वीरें देख ली, कुछ ही मिनटों के अंदर वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब विपक्षी सांसद आकर के प्रदर्शन करेंगे। और रही बात संसद के अंदर या सदन के अंदर, तो वहां से तो एक नैरेटिव सेट किया ही जा रहा है। सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ जो है अपने जो बिंदुओं को साबित करने के लिए लाया है, जबकि जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको बुलवाने के लिए ये किया गया है। जी बिल्कुल, तो पक्ष विपक्ष के बीच ये जोर आजमाइश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तौर पर सदन में अब देखने के लिए मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के। आगे का एजेंडा देख रहा, बात कर लेते हैं राहुल गांधी के आज होने वाले राजस्थान दौरे की। राहुल गांधी आज बांसवाड़ा के मानगढ़ में रैली करने वाले हैं। राहुल आदिवासी समाज की आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम भी जाएंगे। यहां भील नेता गोविंद गुरु का स्मारक है। मानगढ़ का ये पूरा इलाका जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों का जो बॉर्डर है, एक तरीके से उसी के नजदीक ये इलाका है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, इस लिहाज से राहुल गांधी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह कि राहुल के आज के दौरे को आदिवासी कार्ड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, राजस्थान 25 आदिवासी बहुल सीटों को लेकर क्या कोई बड़ा संदेश राहुल गांधी की तरफ से दिया जा सकता है आज के इस दौरे में? ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। मनीष। बिल्कुल रोमाना, जैसा आपने खुद अभी जिक्र किया कि 3 राज्य यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और इनका जो आदिवासी है उसकी मानगढ़ धाम में बहुत ज़बरदस्त आस्था है। लेकिन राहुल गांधी के दौरे के कई मायने हैं रोमाना, क्योंकि पहली बात, सांसद ही बहाल होने के बाद राहुल गांधी अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे। स्वाभाविक तौर पर वो उस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर निशाना साध सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एक लंबे अरसे से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महीने पहले जब मानगढ़ धाम आए थे तब भी अशोक गहलोत ने ये मांग की थी, लेकिन अब लगता है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई 100 करोड़ रुपए की घोषणा मानगढ़ धाम के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की मौजूदगी में 3 राज्यों के आदिवासियों को साधने का जो काम राजस्थान की गहलोत सरकार करेगी वो बेहद अहम होगा। इसके अलावा राहुल गांधी जो अपनी जनसभा में बोलते हैं वो भी एक बड़ा संदेश होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी की इस जनसभा पर सभी की निगाहें हैं, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष के लोग हो, कि राहुल गांधी आखिर अपनी सांसदी को लेकर जो कुछ हुआ उस पर क्या बोलने वाले हैं। और अगर अशोक गहलोत मानगढ़ धाम के विकास के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और यहीं से कांग्रेस का चुनावी बिगुल का फूंका जाना भी माना जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जैसा आपने बताया अभी कुछ समय बाद लगभग नवंबर अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में होने हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों राज्यों के आदिवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा होती है तो ये कांग्रेस के लिए एक विन विन घोषणा मानी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी आज एक तरफ संसद में बोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार की घेराबंदी करेंगे और वहीं दूसरी तरफ जनसभा राजस्थान में करके भी निशाने पर जाहिर सी बात है राहुल गांधी के बीजेपी ही रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, जरा बात बाढ़ बारिश की कर लेते हैं। उत्तराखंड से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में बादलों ने भारी तबाही मचा दी है। पहाड़ पर बादल दहाड़ मार कर बरस रहे हैं। कोटद्वार में हालात बेहद खराब हो गए। देवी रोड इलाका, यहां पर बने पुल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद करना पड़ा है। देवी रोड पर घरों और सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। पनियाली नाला इतने उफान पर बह रहा है कि पानी घरों में घुस गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी और मलबे में धंसी हुई। हालात ये हैं कि लोगों को घरों से निकलकर सड़क पर रात गुजारनी पड़ रही है। रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर्स आकर गिर गए हैं। तो बद से बदतर होती ये तस्वीर और ये बाढ़ बारिश की मार, जिसकी चपेट में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटद्वार की। उफान पर नदी नाले, सड़क धंस गई। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर्स, मतलब पहाड़ों से आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के हिस्से आकर गिरे हैं। सड़कें देखिए कैसी टूटी हुई, पुल टूटे हुए नजर आ रही हैं। संपर्क इन इलाकों का कट गया है इन पुल के टूटने की वजह से।
तो ये बादलों की दहाड़, देवभूमि में हाहाकार। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ बारिश का कहर उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रहा है। कोटद्वार हो, हल्द्वानी हो, चंपावत हो, हर तरफ एक जैसी तस्वीर, बारिश की मार की ये तस्वीर। इससे पहले आप जानते हैं किस तरीके से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर टूटा था, और अब ये पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों में बारिश इस बार लोगों को बहुत डरा रही है, और अपने साथ बाढ़ बारिश का पानी तबाही का सैलाब लेकर आ रहा है। कोटद्वार से और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। मालन पुल के पास सैलाब आ गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। भारी बारिश की वजह से शहर में पानी बहने लगा। नदी नाले सब उफान पर, और शहर के बीचों बीच नदी नालों का पानी बहता हुआ। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मालन पुल। और यहीं मालन पुल के पास अचानक से पानी का ऐसा बहाव कि सैलाब सा आ गया, और इसमें देखिए कैसे एक गाड़ी फंस के रह गई। ये पुल पर से गाड़ी गुजर रही थी, अचानक से पानी का इतना तेज बहाव कि वो पुल जो है वो सैलाब में ढका हुआ नजर आने लगा, और गाड़ी वहीं फंस के रह गई। आप देख रहे हैं पानी किस तरीके से गाड़ी के ऊपर से बहता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। नदी नाले सब उफान पर हैं। शहर के बीचों बीच भी नदी नालों का पानी बह रहा है। ये देखिए, ये बीच शहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से शहर के बीचों बीच बाजार का इलाका, सड़कों पर नदी उतर आई है, ऐसा लग रहा है। तो ये पानी के कहर की तस्वीरें, एक तरफ सैलाब ने मुसीबत बढ़ा दी, शहर में पानी ही पानी, और सड़कें जो हैं वो नदियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही। ये तस्वीर सैलाब, ये पुल के ऊपर से गुजर रही थी गाड़ी, अचानक से पानी का बहाव इतना ज्यादा बढ़ा कि सैलाब में घिरी हुई ये गाड़ी इस वक्त नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर है वो हल्द्वानी की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये वीडियो, बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़कों पर देखिए कैसे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। पानी के बहाव की रफ्तार इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सड़क पर पानी नहीं बल्कि कोई नदी है जो बीचों बीच बह रही है। और ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से पार्किंग में पानी की मार, सड़कों का हिस्सा टूटा हुआ, डूबा हुआ नजर आ रहा है। हल्द्वानी की ये तस्वीर आपके सामने। नहरों का और रोडों का